गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए एक क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये है कि डेविड एक वृत्ताकार पथ के 5/6 भाग को तय कर चुका है, अवशिष्ट पथ का कोण रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक आपके लिए ये क्वेश्चन है कि बताया है कि डेविड जो है वो वृत्ताकार पथ को 5/6 भाग को तय कर चुका है, यानी चल चुका है। उसके बाद जो बचा हुआ, अवशिष्ट का मतलब बचा हुआ जो पथ होगा, रास्ता होगा, उसके लिए कितना कोण रेडियन में आएगा, ये चीज आपके लिए ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ध्यान से सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो वृत्ताकार पथ होता है, देखिए ध्यान से, जो वृत्ताकार पथ होता है उसके लिए यहाँ पर टोटल कितने होते हैं, 360 डिग्री का कोण घूमता है। ठीक है, वृत्ताकार पथ में 360 डिग्री का कोण घूमता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से अगर आप ए बिंदु से चलेंगे और यही ए बिंदु तक आ जाएंगे तो एक रेवोल्यूशन पूरा होगा, एक परिक्रमण काल पूरा होगा, है ना। उसमें ये जो है वो 360 डिग्री चलेगा। क्लियर। तो 360 डिग्री चलने के लिए इसको रेडियन में चेंज करते हैं। देखिए 360 गुणे, और यहां पर आप क्या लिख लोगे, पाई/180, क्योंकि आप रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 का यूज करते हैं। 0 से 0 कट गया, यहां पर हम काट देंगे इसके लिए 6 से काट देंगे, 6 × 18 और 6 × 5 = 30, है ना। तो ये आ गया, यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने 6 से काटा है तो 6 × 18 हो गया यहाँ पर, और 6 से ये 36 हो गया, क्योंकि 0 कट गया। ये बचा आपके लिए 6π/3। फिर आप 3 से काट दीजिए तो 3 बन जाए 3, 3 × 2 = 6, यानी यहाँ पर आ गया आपके लिए 2π, या आपका आ गया, यानी 2π रेडियन जो है इसका कोण बनेगा। कितना बनेगा, 2π रेडियन जो है इसका कोण बनेगा। कितना, यहां से यहां तक पूरा चलने में जो 360 डिग्री का बनता है वो पूरा कोण कितना बनता है, 2π रेडियन बनता है। यानी 2π रेडियन का मतलब यहाँ पर एक पाई यहां से यहां तक, और इस तरीके से, और एक पाई इधर बनती है, यानी ये जो है रेडियन में टोटल 2π रेडियन कोण बनाता है। कितना बनाता है, 2π रेडियन कोण बनाता है ये वृत्त। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमसे कहा गया है 5/6 भाग चला है, तो 5/6 भाग निकाल लेते हैं। कितना, 2π रेडियन का, तो 2π रेडियन का जो है वो 5/6 भाग निकाल लेते हैं बेटा, 5/6 भाग। क्लियर। तो 5/6 भाग यहाँ पर निकाल लीजिए, तो 2π इंटू यहाँ पर 5/6 भाग चला है। तो आप सबसे पहले ये जो 2π रेडियन था उसको डिग्री में ही रहने दो। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे करें कि 360 जो है उसको आप 5/6 कर लो, क्योंकि 5/6 हम निकालेंगे तो इसका मतलब डिग्री में मान आएगा, उसको फिर रेडियन में चेंज कर लेंगे। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर 5/6 भाग लिख लिया, तो यहाँ पर इसको करेंगे। देखिए 6 से ये कितना हो जाएगा, 5/6 का भाग, मतलब उसका 360 का 5/6 भाग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 6 से 12 में 36, और ये 0 कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये रेडियन में इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5/6 भाग चला है, तो 5/6 भाग 360 का निकाल लेंगे। तो यह 60 गुणे, और ये 60 गुणे 5 कर लो, तो ये 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये 0 बढ़ जाएगा, यानी 300 डिग्री। कितना डिग्री चलेगा, ये 300 डिग्री चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 300 डिग्री को आप बदल लो पाई/180। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 × 6 = 18, और 3 × 3 ये 10 आ गया, है ना। और आप 2 से और काट दीजिए, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, यानी ये आ गया 5π/3। क्लियर। तो यहाँ पर 5π/3 जो है वो डेविड वृत्ताकार पथ पर चल चुका है, यानी ये डेविड जो है वो वृत्ताकार पथ पर क्या कर चुका है, चल चुका है। क्लियर, वृत्ताकार पथ पर चल चुका है, ठीक है ना। डेविड जो है वो वृत्ताकार पथ पर चल चुका है, इसका मतलब 5π/3 एंगल चल चुका है। अब जो बचा हुआ एंगल है वो निकाल लेते हैं। देखिए आपने यहाँ पर पढ़ा कि 2π था वो चला हुआ एंगल है ना। तो 2π टोटल था, यहाँ पर जो कुल था, ये कुल पथ है, 2π कुल पथ है। अब इस कुल पथ में 2π बटे यहाँ पर 2π माइनस, और ये जो डेविड ने वृत्ताकार पथ को चला है 5π/3, इसको लिख लेते हैं ऐसा करके। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी ये अवशिष्ट पदार्थ है। क्या है, अवशिष्ट पथ, अवशिष्ट पथ।
है ना। यानी जो रास्ता है, जो बचा हुआ रास्ता है वो कितना होगा। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 1 मान करके एलसीएम कितना ले लेंगे 6, तो यहाँ से आपके लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 पाई और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 5 पाई और बटे में 6। ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ 6 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा आपके लिए 1 और पाई और बटे में कितना बचेगा आपके लिए, तो ये बचेगा आपके लिए यहाँ पर 3 है, 3 है, 6 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है ना। तो ये पाई/3 जो है वो रेडियन कोण इतना बच जाएगा, पाई/3 रेडियन कोण यहाँ पर बच जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो 5/3 जो है डेविड वृत्ताकार पथ चल चुका था, उसमें से हमने 2 पाई यानी जो रेडियन होता है पूरा सर्कल का वो 2 पाई रेडियन होता है, और 2 पाई रेडियन यहाँ पर 2 पाई में से ये 5 पाई/3 घटा दिया तो आपके लिए पाई/3 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो बचा हुआ पाथ है जो रेडियन में निकाला है हमने वो कितना है आपके लिए, पाई/3 है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है तो बच्चे नहीं कर पाते इसके लिए क्वेश्चन को, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से करिए और आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।